तुम्हें लड्डू है दोनों हाथ में अभी प्राप्त हो रहा है, तुम जो चाहोगे वही होगा। बाबूजी, तपस्या के पश्चात एक अंधा पुत्र जन्म ले लिया। अंधा पुत्र को पाकर राजा अति प्रसन्न थे। मुखमंडल पर प्रतिभा, माथे पे त्रिशूल, प्रतिभावान चौड़ा सीना, देखने में अति सुंदर, लेकिन दोनों आंख चौपट था। संतों ने संकेत किया, यह शरीर जो है वो पिंजरा है, इसके अंदर में बोलने वाला जो है वो पंछी है। और कहमा से अलाउर के कहमा तुझे बाप, हे पिंजरा के पंछी, कहाँ पटी तोहरो
माता जी की ओर से बहुत बहुत दान है। इन माताओं की ओर से भी बहुत बहुत दान है। माता जी के चरणों में त्रिवार बंदगी शाहबंदगी। माता जी की ओर से भी 50 रुपये का दान है। इन माताओं की ओर से भी 50 रुपये का दान है। द्रौपदी की भांति अपने मेहनत की कमाई धर्म को धर्म में जोड़ रही है। ये माता जी 51 रुपया का दान दी है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा की ओर से माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इन माताओं के ओर से भी 51 रुपये का आशीर्वाद है। समस्त परिवार हमारे दयालु सरकार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी की ओर से शाहबंदगी शाहबंदगी बहुत बहुत साधुवाद। इनकी ओर से भी बहुत बहुत दान है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी की ओर से माता जी के चरणों में त्रिवार बंदगी शाहबंदगी। इनकी ओर से भी बहुत बहुत दान है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी की ओर से माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। शाहबंदगी शाहबंदगी अपनी मेहनत की कमाई धन को धर्म में जोड़ रही है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। कुटुंबा कबीला
बच्चा जब 5 साल को होता है तब प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। अंधों को भी पढ़ाई होता है, अंधा स्कूल भी होता है, अंधों को भी पढ़ाई होता है। अंधा स्कूल में लड़का को पढ़ाया, पढ़ लिख करके जवान हो जाता है। बाबूजी, एक दिन पिता एवं पुत्र दोनों सीन दरवाजे पर बैठे हुए थे। पुत्र ने प्रश्न किया, पिताजी पुत्र अंधा क्यों होता है? पिता ने कहा, अरे पुत्र, पूर्व जन्मों में जो रत्न को चोरी करता है वह अगला जन्म में अंधा होता है। अंधा पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। पलथी मार के बैठे। सजना, बेटा, अरे पुत्र तुम ही बताओ। कहा, पिताजी अंधा पिता का पुत्र अंधा होता है। अंधा पुत्र ने कहा, पिताजी अंधा पिता का पुत्र अंधा होता है। अरे पुत्र, मैं तो अंधा नहीं हूं। कहा, पिताजी आप अंधा हैं, ये बाहर से जो देख रहे हो ये बाहरी नेत्र है। हर इंसान को 2 नेत्र होता है, एक बाहरी नेत्र, दूसरा विवेक विचार रूपी नेत्र। तो बाहरी नेत्र तो ही है, लेकिन विवेक रूपी आंख फूटी हुई है, जिसका परिणाम मैं अंधा पुत्र जन्म ले लिया। पिता ने कहा, रे पुत्र सो कैसे? कहा, पिताजी 12 वर्ष तपस्या के पुत्र प्राप्ति के लिए, अगर 12 वर्ष तपस्या करके धर्म भक्ति परमार्थ के लिए तो बेड़ा पार हो जाता। पुत्र तो मूत्र कीड़ा होता है। पिताजी कान खोल कर सुनो, पुत्र तो मूत्र कीड़ा होता है। मरने के बाद कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, यह जीवन को टाइम इज मनी, बहुत कीमती समय मिला था। यह मानव का जीवन बहुत कीमती मिला। 4 खानी 84 लाख योनि के बाद भजन करने के लिए। अब भजन कब करोगे? नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जला, लाठी से पड़ेगा पाला, मलमूत्र त्यागोगे वस्त्र में, थूक फेंकोगे पीक दानी में। आओ भक्ति करना है तो करी प्यारे, अपनी भरी जवानी में। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तब महफिल में रंग आया। अब भजन कब करोगे पिताजी? ओ मरिया धोखे में बीत गयो रे मरिया, धोखे में
और थाली में फूल दीप धूप अगरबत्ती। गुरु भक्ति ना साधु सेवा ना शुभ करने दियो, ना गुरु भक्ति ना साधु सेवा ना शुभ करने दियो। कहीं कबीर अंतिम कड़ी का जजमेंट भी सदगुरु कबीर ने किया। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, भाई शब्द से संबोधन क्या करते हैं हमारे सदगुरु कबीर। हर मानव के अंदर में जीवन रूपी कसौटी है। तुम बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, मेरी वाणी को अपने कसौटी पर रखकर रिसर्च कर लो, मेरी सलाह को जान लो, तब मानना। आंख बंद करके किसी को बात मत मान लेना। 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव का जीवन होता है। 56 करोड़ देवता में सबसे महान देवता साधु होते हैं। और मेरे भाई, मेरी सलाह को तुम रिसर्च करके देख लो, कितनी सरल भाषा में साहब संबोधित करते हैं इस जीव को। जिस प्रकार लोहार जो होता है, लोहा को आग में दीपा देता है और जब पूरे लाल हो जाता है, कितना बड़ा लोहार होता है, उस पर रख करके बहुत बड़ा बड़ा हथौड़ा, लोहा के हथौड़ा से मार करके हथियार तैयार करते हैं। हमारे स्वरूप कबीर इस जीव को ज्ञान हथौड़ा से मार करके तैयार कर रहे हैं। तुम यहाँ का वासी नहीं हो, यहाँ से तुम्हें मोड़ कर जाना है। जहिया जन्म खुदा हता तहिया हता न को, आओ छठी तुम्हारी हो जगा,
जब मानव जीवन में आते हैं तब मोक्ष धाम में आते हैं। अरे बाबूजी, मोक्ष क्या मंदिर में है, मोक्ष क्या मस्जिद में है, मोक्ष क्या गिरजाघर में है? नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा, अरे मंदिर तोड़ो, मस्जिद को तोड़ो, कुछ नहीं बुझाता है। और दिल किसी को मत तोड़ बंदे, एक घर खास खुदा है। मंदिर में मूरत बैठी है, मस्जिद सफम सफाई है। और दिल दरगाह में ढूंढ के देखो, झलकता नूर खुदाई है। प्रभु ने गढ़ी है इस 9 महीने में, बना कर सुंदर मूरत, बैठे हैं तेरे सीने में। जिस प्रभु परमात्मा को खोज में अनादि काल से तुम पच कर मर रहे हो, वह तुम्हारे अंदर में है, तुमको सुझाई नहीं दे रहा है। तुम छठी में भूल चुके हो। छठी किसे कहते हैं बाबूजी, क्या जानते हो? 5 विषय बहुत बड़ा जबरदस्त है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। छठा यह मन है, इस मन के द्वारा 5 विषयों को संग्रहित करके हम भोगते हैं और अपना स्वरूप को भूल चुके हैं। मैं कौन हूँ? संसार क्या है, संसार से मेरा संबंध कैसा है, मैं आया हूँ कहाँ, पुनः जाना कहाँ। ये संसार मुर्दे का गांव है। इस जमीन के अंदर में कितने मुर्दा दबे हुए हैं, कितने का हड्डी बिखरा हुआ है इस जमीन के अंदर में। मानव का जीवन इसको नीति का रामायण से दर्शाए हैं। मानव का जीवन क्या है? साधन साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई ने जही परलोक सवारा। मानव का जीवन साधन का धाम एवं मोक्ष का दरवाजा है। इसी शरीर को पकड़ के जिस दिन संसार से मोह क्षय हो जाएगा, चाहे बेटा में मोह हो, चाहे बेटी में मोह हो, इस हारमोनियम में मोह हो, इस क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, इसमें भोकल में, इस भोकल में मोह हो, चाहे इस पंडाल में मोह हो, चाहे बेटा में मोह हो, चाहे पत्नी में मोह हो। मोक्ष और बंधन का कारण यह मन है। मन से चाहोगे तो मोक्ष हो सकता है, मन से ही तुम बंधन में पड़ोगे। जिस दिन संसार से मोक्ष हो जाएगा ना, तो मोक्ष कोई काट नहीं सकता है। सदगुरु कबीर का कहना है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी
तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कीजिए गालग है केस, ना जानो कित मई है, क्या घर क्या परदेस। शाम के बाद होता सवेरा, निकलता है याद सुनहरा, निकलता है याद सुनहरा। फूल पे पाँव रखने से पहले, फूल पे पाँव रखने से पहले, तुमको बाहों पे चलना पड़ेगा, तुमको बाहों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी है एक दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने को होता वही है, बात मरने को होता वही है। या तो गुर्बत बनेगी जमीन पे, या तो गुर्बत बनेगी जमीन पे, या जीवन करना पड़ेगा। अब यार जाजिम हटाइए, गमछा दीजिए, केवल गमछा जाजिम हटाइए, वो गमछा केवल दीजिए, जलिए न जाएगा। उसको आधा दे दिए ऊपर में, आधा नीचे दे दीजिए। हाँ, और दीजिए। ये हमारे भाई साहब अपनी मेहनत की कमाई धर्म खाता में 50 रुपया दान दिए। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। पूरा पश्चिम दिए, पूरा पश्चिम। पंखा से हटा के एमहर घुस का कहिया तक और पंखे लग दे तो दिया बढ़ता है। दिया हाँ तो दिया नहीं तो बढ़ते ही दिया ना पंखा से हटा दिमाग बन। फूल कहाँ आई थी? नहीं प्रसादी दलिए, प्रसाद के जन जरूरी नहीं छे। प्रसादी नहीं दियो।
प्रसाद हाता खाली वो दीप रहते आ फूल रहते बस प्रसादी सरकार लग दियो अभिन कर ख्याल पियल पिनहल वरल भागले प्रसाद रखा नहीं चांदनी का कहू एगो कम खाली क्यों चांदनी वो दीप जला दीजिए फूल का माला लेके माला चढ़ा पहना है चढ़ा पिनहल और उस पे रख दीजिए पट्टीना पर पट्टीना मट्टी भर कोर पर हाँ अनही क्या तो दिन बगल से ना हाँ करने करो हाँ बस सब की जरूरत बैठो स्कूल अच्छा सब अगर उठ गया
के लिए सूर्य करती है कट भगवान बात भी स्त्री भस्म अगर आंख कबीर रविंद्रनाथ टैगोर ने
तेरा था सहर कह की कम मतलब हम सब उसी रंजीत के प्रोग्राम पूर्ण हमारे देश प्रोग्राम कोई है ना लोग बिहार को एक ये कहते हैं क्या हो साधु इस हम जो नंदनी की तो जाओ या चावल तो गुस्सा सीता सीताराम आया खाने नहीं नहीं के कराया सब वहाँ को सहर के रखते हैं थे तब गारे आते
इसको थर थर नहीं को ये नारी करंट बहुत जब एक रोज जाने लगे यहाँ का कनो बना जा हमरा दे पता है जितनी हो अपने जहाँ हाँ हाँ जहाँ है जहाँ पांच से उठ अब मेरा आया छू कर मेरा मेरे हम लोग सलाह जा मैं एक साल की सारा खाओ जिसे लोग देव जाता मूर्ति कागज में जो सजा जो नहीं दे दोगी चल दो कोई खरीद तमाम आपसे क्या त्याग
100 परिवार से आत्मकल्याण में खाता बढ़ा साधु पंडित की पत्नी में पति पता नहीं की भावना सब पंडित की बस साधु मीरा जी बिजली कल्याण साधु से
समस्त साधुवाद से अखिलो पंडित जी के ससुर जी श्री पंडित जी की ओर से 101 रुपये का दान है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी की ओर से आयुष्मान भव चिरंजीवी भव यशस्वी भव। चंदा पंचो तिरुपति पंडित जी की ओर से धर्म खाता में 101 रुपये का दान है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद है। हीरा जी की ओर से आयुष्मान भव चिरंजीवी भव यशस्वी भव। इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई धर्म खाता में धर्म को जोड़ रहे। बहुत बहुत साधुवाद। शंकर पंडित की पत्नी धर्म खाता में 101 रुपया दान दिए। हीरा जी को से खंड सहगवती भव। संगीता देवी की ओर से मेहनत की कमाई द्रौपदी की भांति 101 रुपया दान दिए। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी की ओर से अनाज चलवा बेटा। मुकेश पंडित की धर्मपत्नी दुधिया हनुमान नगर निवासी की ओर से धर्म खाता में 101 रुपये का दान है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी की ओर से खंड सहगवती भव आयुष्मान भव।
कमल पंडित की धर्म पत्नी लाल शाहपुर निवासी, मेहनत की कमाई धर्म खाता में बहुत बहुत दान दिया है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी गुरु से खंड सहबती हो। हरी भरथरी कहते हैं माँ, तुम ममता को जाल फैला रही हो। क्या मानव का जीवन दोबारा मिल सकता है? जो अपने जीवन में बैराग लेकर भजन नहीं करूंगा तो क्या मेरी जीवन रूपी नाव का संसार रूपी भव सागर से पार हो सकता है माँ? श्री छोटी बहू अशोक पंडित की धर्म पत्नी अपनी मेहनत की कमाई धर्म खाता में 510 रुपया को दान दिया है। अपने धर्म को धर्म में जोड़ रही है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी गुरु से खंड सहबती बाबा। बेटा क्या नाम है? आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। कहा माँ, कान खोलकर सुनो। 84 लाख योनि के बाद मानव का जीवन मिला है सजाने के लिए। लोग घर को सजाते हैं, परिवार को सजाता है, इस शरीर को भी आभूषण से सजा लेते हैं, लेकिन जीवन को सजाना नहीं जानते। मैं तुम्हारा बेटा जीवन को सजा रहा हूं, सजाने के लिए जा रहा हूं माँ, मुझे मना मत करो माँ। कहा बेटा, तुम उज्जैन का राजा हो, तुम्हारी प्रजा कैसे रहेंगी? मैं कैसे रहूंगी बेटा? तुम्हारी पत्नी कैसे रहेगी? जो रूप यौवन से संपन्न है, जिसका रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है पिंगला को। मैं विषय में कह रही हूँ, मैं विषय का त्याग प्रस्तुत कर रही हूँ। कहा बेटा, कान खोल कर सुनो। नाम से बेटा, जल्दी जल्दी नाम बोला। राम प्रसाद पंडित की धर्म पत्नी अपनी मेहनत की कमाई धर्म खाता में 501 रुपया दान दिया है। मेहनत की कमाई में जोड़ रही हो गई होता जो पागल पागल उस भाषा करना
थर्ड क्लास का पागल वो है जो दारू शराब गांजा भांग पीकर सड़क पर सड़के हुए रहते हैं, वो थर्ड क्लास का पागल है। बेटा तुम्हारा जीवन अभी भादव के नदी के समान है। भादव महीना के दिन में कौन सा तटबंध टूट जाएगा कोई ठिकाना है, टूट जाएगा कोई ठिकाना है। कहाँ मां दो दिन है इस जग में रहना, दो दिन है इस जग में रहना, आखिर जाना जरूर, आखिर जाना जरूरी रे। है अगले बदल पल में पानी में तो गल का जीवन है।
को बेटा सोनू है सत्रह बड़ी बात ये बेटी प्रथम श्रेणी की जो पतिव्रता नारी होती है वह पराये पुरुष को सपना में भी नहीं देखती है। और दूसरे श्रेणी की जो पतिव्रता नारी होती है वह भ्राता पिता पुत्र के समान देखती है। बेटा कभी सर से पल्लू मत
पल्लू मत हटाना, भारतीय नारी का कर्तव्य है, हमारा भारत देश महान है। और पराये पुरुष को शरीर को प्रदर्शन मत कराना, क्योंकि हमेशा पल्लू से पूरा शरीर को ढक कर रखना। यह शरीर जो है अपना पति के लिए है, पराये पुरुष के लिए है। लोग बाहर जाते हैं तब ओठ रांधते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं। यह जुलूम बात है। घर में श्रृंगार करके अपना पति को रिझाओ, बाहर में उदास चित्त में जाओ, बाहर में श्रृंगार करके मत जाया करें। भारतीय नारी का कर्तव्य है, आप लोग भारतीय माताएं, जगत जननी जगदम्बा चाहेगी तो संसार को बसा सकती है, चाहेगी तो संसार को उजाड़ सकती है। तुम्हें इतना ताकत है। अब तुम्हारी ताकत जो है, तुम्हारा पति को बहुत सहयोग करेंगे। कोई दुश्मन तो तुम्हारा पति पर हमला नहीं कर सकता। पत्नी का आचरण गलत होता है तो पति को मौत हो जाती है, दुर्घटना हो जाता है। इसलिए जलंधर की पत्नी को, बिंदा को, भगवान विष्णु ने पतिव्रता भंग किया, तब जलंधर मारे गए। जब तक पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं हुआ था तब तक युद्ध करता रहा। इसलिए आप लोग अपनी पतिव्रता सतत को बचा कर रखो। जमराज का खाता रद्द हो जाएगा, तुम्हारा किला कोई हिला नहीं सकता। क्या नाम है बेटा? नंदन पंडित के ओर से धर्म खाता में 101 रुपये का दान है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जिगर से आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, सस्री भव। हरी भरथरी कहते हैं माँ, हार की ठठरी, मांस के छाजन, ऊपर जाम मडीरी रे, दुख का कोट नरक का खाना। क्या नाम है बेटा? राजेश पंडित की धर्मपत्नी अपनी मेहनत की कमाई धर्म खाता में 101 रुपया दान की है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी गुरु से खंड सहागवती भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ परमात्मा की। सजना होता क्या है? कहा मां, कान खोल कर सुनो, मैं विषय का त्याग प्रस्तुत कर रही हूं बाबूजी। एक विषय में पर कर देखो, हस्ती बांधा जाता है, पीली मानव के बस में पर कर नित भाला डंडा खाता है। विषय इतना घातक, एक विषय इतना बाधक, तुम 5 विषय में है साधक, कैसे कल्याण कर सकते हो? हाथी बजाने वाला जो बहेलिया होता है बेटा, और कीजिएगा तुम भी सीखो। हाथी को जो बजाता है तो बहुत बड़ा गड्ढा कोरता है जंगल में, 2 खुट्टा गाड़ देता है, हाथी का प्रतिबिंब बनाकर उसमें रख दिया जाता है। जंगल से दहाड़ते हुए मस्त हाथी आया और वो हंसनी पर छलांग लगाया, गड्ढा में गिर जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा में गिर जाता है बाबूजी। वह बहेलिया थोड़ा थोड़ा भोजन दे करके हाथी को कमजोर कर देता है। तब 3.5 हाथ का यह मानव उसको पीठ पर बैठ करके गजारा मार मार करके सबस कर देता है। एक विषय इतना घातक। माता जी अपन नाम बोलो। शांति देवी की ओर से मेहनत की कमाई धर्म खाता में 50 रुपया दान दी है। माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। साहबंदगी
बेटा। फिर हरीश भट्टाचार्य रोने लगते हैं, कहते मैया, ओ मेरी मैया, ओ मेरी जननी, मेरी बात को सुनो मेरी मैया। नीलम देवी की ओर से धर्म खाता में 101 रुपये का दान है। अखंड सुहागवती भव। आशा देवी की ओर से भी 51 रुपये का दान है। अखंड सुहागवती भव, आयुष्मान भव। सास ससुर पति को सेवा करिहा बेटा। कहा माँ मुझे भिक्षा दो। कहा हाँ बेटा, भिक्षा से पहले गौर कीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, भिक्षा से पहले तुम दीक्षा ले लो। कहा माँ कौन सी दीक्षा दोगी, मैं जल्दी जल्दी नहीं समेट रही हूँ। कहा बेटा स्वादिष्ट भोजन करना, गद्देदार बिछावन पर सोना, मजबूत किला के अंदर में रहना। कहा माँ तुम पागल हो गई है। कहा बेटा बार बार वही बात तुम दोहराते हो, एक बार मैंने कहा जो मैं पाकर गल चुकी हूँ। स्वादिष्ट भोजन का मतलब होता अधिक भूख लगने के बाद भोजन करना। 3 प्रकार का भूख होता है, हित भूख, मित भूख, निक भूख। हित भूख का मतलब होता है 4 रोटी खाने का मन हो तो 3 रोटी खाना, 4 रोटी नहीं खाते, लीवर पर असर पड़ेगा। और बहुत भूख लगने के बाद भोजन करना, उसका नाम है कि नाम है बेटा? अमोल पंडित की माता जी 51 रुपया दान दिया है। अखंड सुहागवती, अखंड सुहागवती बाबा। अरे उपति नहीं छे गुरु के पति कर ले, ओना ने गुरुआ नहीं रह, आत्मा के पति गुरु छथिन। ये संसार बहुत बड़ा रंगमंच है। संसार के जितने प्राणी हैं सब नायक हैं। किसी को माँ का रोल है, किसी को बेटा का रोल है, किसी को भाई का रोल है, किसी को पति का रोल है, किसी को पत्नी का रोल है। ड्रामा का रोल समाप्त हो जाएगा, शरीर रूपी मेकअप उतर जाएगी, कर्म का फल भोगने के लिए तैयार रहना होगा। जीवन जौवन राज मदा अभी चल रहा न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल हो। सजनों कहा बेटा, जीवन का मतलब होता है सदा संसार में जीने के लिए नहीं आए हो। एवं जवन का मतलब जवानी होता है, राज मने राजा होता है। मद का मतलब नशा होते हैं। यह नशा एक दिन टूट जाएगी। गद्देदार बिछावन पर सोने का मतलब होता है अधिक मेहनत करना। अगर बेड पर जाओगी तो गहरी नींद आएगी। भूख न माने बासी भात, प्यास न माने धोबी घाट, आओ नींद न माने टूटी खाट, प्रीति न माने ऊंची जात। बेटा इतना मेहनत करना, जो कहीं जाओगे आराम करने के लिए तो बहुत गहरी नींद आएगी। मालूम पड़ेगा गद्दा पर सोया हुआ हो, क्योंकि तू राजा है बेटा। और मजबूत किला के अंदर रहना। इतना भजन करोगे जमराज का खाता रद्द हो जाएगा, तुम्हारा किला कोई हिला नहीं सकता। भजन में इतनी शक्ति है बेटा, इतना भजन करोगे। अब कहते हरि भरथरी माँ भिक्षा दो।
जननी देखते जागी है दोस्तान दुआ राज्य का मालिक राजा हरिभर्तरी उज्जैन का राजा था। राजपाट पिंगला जैसी पत्नी जलकर भस्म हो गई। रूप यौवन से संपन्न थी। प्रजापति को त्याग करके एक हाथ में लोटा दूसरा हाथ में तकिया लेकर के कदम को आगे बढ़ा रहे थे। एक बूढ़ी माँ मिली। अब मैं भजन या इसका ठीका लगने में 3 घंटा समय लगेगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर समय कभी मौका मिलेगा तो मैं इस विषय का त्याग मैं सुनाऊंगी। यह राजा हरिभर्तरी का श्रृंगार शतक, बैराग शतक, नीति शतक ग्रंथ है, उससे मैं बोल रही हूँ। यह कबीर दर्शन की बात है, कहे अलग से नहीं बोल रही हूँ। सजनों, तो अब मैं सोहर सुंदर मंगल प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि गृहपति का आदेश है, इसलिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। दिया नरकान पाई कारू विचार रास काला
दुरमाती त्याग सखियार ऐसा है समैया फिर नहीं पा ए बात ताना तान धान छूटी ए माता जी को से का बट में कदम है अखंड सहलवती भव अखंड सहलवती भव आयुष्मान भव की नाम छे बेटा तिलखुश कुमार की ओर से का बट में कदम है आयुष्मान भव चिरंजीवी भव इनकी अनुज कुमार की ओर से 50 रुपए का दान है आयुष्मान भव चिरंजीवी भव यशस्वी भव मंग कुमार की ओर से 50 रुपए का दान है आयुष्मान भव चिरंजीवी भव यशस्वी भव श्री अकलू पंडित को पोता संजय पंडित अपने दादाजी को आत्म कल्याण हेतु 100 रुपया दान दिए हैं। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी को से आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। जननी जना
राज कौन गाँव कहलखिन डरहौल निवासी की ओर से 50 आर्यन कुमार की ओर से 50 रुपए का दान है। आयुष्मान भव चिरंजीवी भव सस्वी भव। हम जाने अकलू पंडित के बहू पोता के बहू अपने मेहनत की कमाई धर्म खाता में 151 रुपया दान दी है। अखंड सहागवती भव। विजय पंडित अपने पिताजी को आत्म कल्याण है तो धर्म खाता में 101 रुपया दान दिए हैं। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी कर से सहबंदगी सहबंदगी इत्तेहाम जाने सधया भराना माँ से हुए खुशी कुमारी की ओर से 100 रुपये का दान है। आयुष्मान भव अंजीवी भव यशस्वी भव। फिर नाम छे बेटा हाँ छे अकलू पंडित के बहू छोट पोता के बहू 151 रुपये दान दी है। अखंड सुहागवती भव। बजा
राजवीर जी की ओर से 51 रुपये का दान है। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, प्रशस्ति भव। राहुल कुमार की ओर से 101 रुपये का दान है। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, प्रशस्ति भव। जीवित रहेगी तब तक रोएगी, बेटी साथ देगी कन्यादान तक, पत्नी रोएगी मकान तक, गांव का लोग बारात जाएंगे शमशान तक, पुत्र अपना हक निभाएंगे अग्निदान तक, वहां से रिश्ता समाप्त हो जाता है। साहब कबीर आयुष पंडित की ओर से 55 रुपये का दान है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। सखिया है भाग नारायण पंडित के ओर से 200 रुपये का दान है। अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। रोशन रोशनी की ओर से 101 रुपये का दान है। प्रशस्ति भव। साहब कबीर की ओर से 101 रुपये का दान था। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। आप जेल से ले जाए को सबके दे दिए। पर्दा
भारती पद्मिनी करती कुल की काम आओ घरी जो आई काल की डेरा हुआ मैदान आरे सुंदर बगाना देखी माते भूले सखिया माती भूले सखिया यह होता हाय रे ये होता शिकर धैवा काका धके पुरिया काका धके पुरिया ने उनका काहे परते जगे अकलू पंडित के पोती आरती कुमारी की ओर से 50 रुपए का दान है। आयुष्मान भव चिरंजीवी भव यशस्वी भव।
मंगल मूर्ति सदगुरु मिलबहु सर्वाधार। आहो मंगल में मंगल करना मिलबहु बारंबार। बाबा हमरो चुंदरी पठान आज रंग लगाए हैं। पांच रंग लगाए हैं। चुंदरी मरम छैया न जनम ओ ढके पिन्हैते कैलमा। बाबा हमारा तकिया लगाल एक महुआ एक आम है। एक महुआ एक आम एक माया रूपी महुआ, दूसरा सार सदरूपी आम। अब जो तुम चखना चाहते हो वो चख सकते हो। कहीं रे बीड़ी छाचरी लये कबल कहीं लो बलैया सतना। रामदेव व्यास जी गंजपुर निवासी की ओर से 100 रुपये का आशीर्वाद है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी की कोटि कोटि नमन साहब व्यास जी को।
जी आरो मंगल है काय मंगल आरो है राज राजा रहेगा न रानी रहेगी, कहने सुनने को केवल कहानी रहेगी। कोठे बंगले खड़े को खड़े रह जाएंगे, हीरे मोती जड़े को जड़े रह जाएंगे। चमन रहेंगे रहेंगे तो फूल भी खिलेंगे, जिंदगी रहेगी तो फिर भी मिलेंगे। सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी का मंगल हो। निकामना के साथ साहे बंदगी सादर प्रणाम दंडवत शब्द के द्वारा किसी को जीवन पर आघात लग गया हो, कृपया छोटे बच्चे और बहुत जानकर क्षमा कीजिएगा। साहे बंदगी सब तक